भाजपा नेता गुरमीत सिंह गोंदर के फार्म हाउस पर सिरसा लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर का गोंदर फार्म हाउस पर पहुंचने पर फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। हल्का नीलोखेड़ी के भाजपा नेता गुरमीत सिंह गोंदर के नेतृत्व में सैकड़ों लोग भाजपा में शामिल हुए। डॉक्टर अशोक तंवर ने सभी को साफा पहनाकर स्वागत किया। सिरसा लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि लोकसभा चुनाव लोकतंत्र के उत्सव का पर्व है, जो अलग अलग चरणों में पूरे देश में शुरू हो चुका है। लोकसभा के चुनाव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से करेंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 10 वर्षों में काम किए हैं और आगे भी तीसरी बार भाजपा सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार 5 वर्षों के लिए देश की जनता की सेवा करेंगे। तंवर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपना समय याद कर रही है, जो कांग्रेस के समय में विकास का नहीं, लूट का राज था। विपक्ष के पास चुनाव लड़ने के लिए कोई भी उम्मीदवार नहीं है, सब मैदान छोड़कर भागे हुए हैं। भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत बनाने की गारंटी पूरी होगी। जिस प्रकार से मनोहर लाल ने 9.5 साल जनता की सेवा की है, बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को नौकरियां दी हैं, देश के गरीब और किसानों का हक लूटने वालों और लाखों हजारों करोड़ों का घोटाला करने वाले भ्रष्टाचारियों का अब अंत सुनिश्चित है। तंवर साहब कहीं विकास की बात करें, सबका साथ सबका विकास, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता कहते हैं विकास नहीं हो, विकास तो कोसों दूर है। अभी तक क्या कहना चाहेंगे? वो अपना समय में याद कर रहे हैं और अभी भी जो है पुरानी खुमारी में है। जो उनके समय में होता था कि विकास नहीं, लूट का राज था। हर वर्ग के ऊपर जो है उन्होंने अत्याचार किया, उनके ऊपर प्रहार किया और तभी जो है देश ने उनसे मुक्ति पाई, उनके कर्मों की सजा भुगती। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो अच्छे सच्चे लोग थे, जो देश को बनाना चाहते थे, धीरे धीरे उन्होंने उनसे अपना किनारा किया और आज जो है मोदी जी के नेतृत्व में लगे हुए हैं। इंडिया अलायंस तो एक साथ मिलकर के बस अपने जो बड़े लुटेरे हैं वो एक दूसरे को कैसे बचाएं, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि वो अपनी कार्रवाई ना कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कानून का राज है इस देश के अंदर और कानून से कोई बड़ा नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब का जो संविधान है वो आने वाले समय में इस हमारी सरकार के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है और उसी पर चलते हुए ये देश जो है बहुत मजबूत होगा मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि ये तो सारी जगह जाता है, आजकल डिजिटल क्रांति है, कि पूरा देश जो है वो इस भारतवर्ष को और मजबूत बनाने के लिए अपना एक एक वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान पे दे। आज बहुत से साथियों ने भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ज्वाइन करी है। मैं उन सब साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि आज से लेकर के जब तक 25 तारीख तक हमारी वोट नहीं पड़ जाती, वो जहाँ जहाँ भी अपना जानकारी है, प्रभाव है, रिश्तेदारी है, भाईचारा है, व्यापारिक संबंध है, जिस कैपेसिटी में जिस उसमें उन्होंने लोगों की सेवा करी है, अब उन लोगों को सबको भारतीय जनता पार्टी में मतदान करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए, और जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार वोट देगा, मैं उनसे वही कहूँगा कि देश के लिए वोट दें और किसी चीज़ को ना दें। गुरमीत फार्म हाउस पर आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल किया, लेकिन यहाँ पर हल्का नीलोखेड़ी के सरपंच भी दिखे। क्या नया खेला खेला जाएगा नीलोखेड़ी विधानसभा में? नहीं, खेला तो ये होगा ही। जो खेला की बात करते थे वो ही खेला करें। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लिए लगातार लोग मजबूती से लोगों के लिए संघर्ष भी कर रही है, प्रयास भी कर रही है, उनका विकास भी कर रही है। और दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है, ममता बनर्जी ने खुद ही कहा कि ये 40 पार नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि सरकार किसकी बनने वाली है। यहाँ तो विपक्ष के पास उम्मीदवार ही नहीं है, संयुक्त रूप से भी ढूंढ करके उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूती की ओर अग्रसर है। लोगों का आशीर्वाद, प्यार, उनका समर्थन मिल रहा है। तंवर साहब, उम्मीदवार तो यहाँ पहले देखते हैं भाजपा किस कैंडिडेट को टिकट देगी, उसके बाद फिर कांग्रेस, फिर अलग अलग पार्टियां देगी। उनके पास कहाँ है, उनके तो मैदान छोड़ करके भागे हुए लोग। सब एक दूसरे को लड़वाना भी चाहते हैं और हरवाना भी चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये पहले से ही तय है उनका कि भाई इसको लड़वाओ, इसको हरवाओ, इसका काटा निकालो और जो भी निकाल सकते हो निकालो। ये चल रहा है वहाँ पर। लगता है अब की बार मोदी गारंटी तीसरी बार सरकार बनेगी भाजपा की।
बिल्कुल, मोदी जी की जो गारंटी है वो पूरी होगी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ एक तरफ मोदी जी विकास और उनके लोगों के सशक्तिकरण की गारंटी दे रहे हैं, इस देश को आगे बढ़ाने की गारंटी दे रहे हैं, देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की गारंटी दे रहे हैं, किसान मजदूर का और राज मजबूत स्थापित हो उसकी गारंटी दे रहे हैं, वहीं जो है लोग भी उनको गारंटी दे रहे हैं कि मोदी जी आगे बढ़ो। एक समय ऐसा था जहां पर आम आदमी पार्टी कोई नहीं जानता था, लेकिन आपने यहाँ पर एक अलग जगाई आम आदमी पार्टी की, और वही आप आपके साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, यही दुर्भाग्य की बात है कि 2012-13 में जिनको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते थे दिल्ली के रामलीला मैदान में, आज उसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। और जो उस समय उनका नेतृत्व कर रहे थे अन्ना हजारे जी, वो सब लोग जो है छोड़ करके उनको चले गए। तो घपले घोटाले की जगह जो है वो कहाँ पर है? जेल में है। अन्ना हजारे कहते हैं ये बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल, अन्ना हजारे को पता है भाई, अन्ना हजारे को पूत के पैर पालने में दिख गए थे, इसलिए जो है उन्होंने उसी समय कर लिया था। भाई ये तो जो है सत्ता के लोभी लालची लोग हैं, और उनको जो है आगे रख करके और देश प्रदेश की सत्ता में काबिज हो गए। और उसके बाद जो है सारे नैतिकता सिद्धांत, आज नैतिकता की बात करें